प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन। सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 11 वर्स 3। दूसरा कुरिन्थिया 11:3। पर मैं डरदा हाँ ਭਈ ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ जो मसीह दी वाल है बिगड़ ना जाए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। ध्यान देंगे, इधर में पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्र लिखता है और कहता है कि मैं डरता हूं। ध्यान दीजिए, ये प्रभु का दास 3 बार उनको बैंत पड़े, मारपीट हुआ तो भी डरा नहीं। 5 बार 39 कोड़े इसके ऊपर लगाए तो भी ये डरा नहीं। रात दिन समुद्र में काटा तो भी डरा नहीं। भूखा रहने में, पैदल यात्रा करने में कभी भी डरता नहीं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता है। लेकिन 1.5 साल कुरिन्थ शहर में रहकर प्रभु का वचन सिखाया, कुरिन्थ के लोगों को बहुत बड़ी आशीष मिला। तब उनको एक पत्र लिखकर कहता है कि मैं डरता हूं। किस बात से? बोला जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया और परमेश्वर की पवित्रताई से और सच्चाई से उनको हटा दिया। भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि सांप की चतुराई जैसे आज कोई भाई बहन आकर चतुराई से आपको, जो प्रभु के साथ आपका नाता जुड़ा है, मालूम है प्रभु के साथ हमारा नाता क्या है? पौलुस प्रेरित कहते हैं जैसे इस पृथ्वी में एक पुरुष से एक स्त्री की सगाई होती है तो फिर बाद में उसकी शादी होती दोनों की। अगर बीच में कोई ऐसी बात आ जाए तो सगाई टूट जाती है। तो ध्यान दीजिए, जब हमने प्रभु यीशु का पवित्र वचन सुना, उसके गहरे प्रेम को हमने जाना, तो हमने हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण किया और बुरे काम छोड़े और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लेकर हम प्रभु के साथ निर्णय लिया कि मैंने अभी प्रभु के लिए जीना है और मरना भी उनके साथ है। तो वही है आत्मिक सगाई मेरी और आपकी प्रभु के साथ। अभी जब हमारा सगाई हो गया है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु के साथ हमारा पवित्र शादी होगा। लेकिन उसके बीच में पौलुस बोलता है जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया और प्रभु से पहले स्त्री हवा का रिश्ता तोड़ डाला, वैसा अभी भी जो प्रभु ने मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में प्राण देकर हम पापियों के लिए अपना जान कुर्बान करके दोबारा
हमारा नाता प्रभु के साथ जुड़ा है, तो अभी हमें पवित्रताई और सच्चाई के साथ प्रभु के साथ चलना है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा बीच में आए जो परमेश्वर के विरुद्ध हमसे पाप करवा दे, हमसे पवित्रताई से हमें बाहर कर दे और सच्चाई से बाहर निकाल दे। तो हम बुराई के द्वारा, पाप के द्वारा हम कहीं भ्रष्ट हो जाए, तो हमारी पवित्र सगाई टूट जाए। इस बात से पौलुस डर रहा है। तो जब पौलुस डरता है, तो आज हम और जब आप इस पृथ्वी में रह रहे हैं, हमने भी प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, हमने भी बपतिस्मा लिया है, हमारा भी आत्मिक सगाई प्रभु के साथ हो गया है। अभी हम प्रभु की और प्रभु की बाट जो रहे हैं, इस बात के लिए कि हमारा प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है, बादलों पर आने वाला है, हम उनके साथ स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में गलती आ जाए, हमारे जीवन में भूल आ जाए, हम अशुद्ध हो जाए, हम प्रभु की आत्मा को दुखी कर दे, तो हम प्रभु के साथ ऊपर ना जा पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस बात की चिंता पौलुस प्रेरित करता है। इस बात से वो कहता है कि मैं डरता हूं कि कहीं प्रभु के साथ जो हमारा गहरा नाता है, जो गहरा प्रेम है, जो प्रभु का भय हमारे अंदर है, जो प्रभु को आदर देने का हमारा मन है, कहीं प्रभु का भय हमारे अंदर से निकल ना जाए, कहीं प्रभु का आदर हमारे अंदर से चला ना जाए, कहीं हम प्रभु के ऊपर का भरोसा विश्वास छोड़ ना दे, कहीं हमारा प्रेम प्रभु के साथ ठंडा ना पड़ जाए। इस बात से वो डरता है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें बहुत ही चौकसी के साथ रहना चाहिए, हमें पवित्रताई में बने रहना चाहिए, हमें सच्चाई में बने रहना चाहिए, हमें अलगताई में बना रहना चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं दुनिया की बातों में आकर, संसार में डूबकर हम कहीं प्रभु से अलग न हो जाएं, कहीं प्रभु से दूर न हो जाएं। हमें बहुत ही अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुलेमान राजा, जिसको प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया, जिसको स्वर्गीय बुद्धि मिला था, जिसके जैसा बुद्धिमान राजा ना तो पहले हुआ और ना ही होगा, ऐसा राजा जिन्होंने प्रभु के वचन से बाहर हो गया और शैतान चालाकी से उनको अन्य जातियों का रिश्ता करने में फंसा दिया, और उन्होंने बहुत सी स्त्रियां अन्य जाति ब्याह ली, और उन्होंने बुढ़ेपे में उनसे पाप करवाया, मूर्ति पूजा करवाई, बाल देवता अर्शत रानी की पूजा करनी पड़ी, और वो कैसे प्रभु से दूर हो गया और उनका रिश्ता प्रभु के साथ टूट गया। तो उनको देखकर, उनके वचन जब हम सुन रहे हैं, तो हमें चौकस हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हम पाप भरे संसार में रह रहे हैं। आज भी इस पृथ्वी में अलग अलग गलत उपदेश चले हुए हैं, और अलग अलग पाप करने वाले अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही चौकस रहना चाहिए, हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए हमारे जीवन में, और हम प्रभु के भय के अनुसार पवित्रताई सच्चाई में प्रभु की आराधना करते हुए हमें इस पृथ्वी में रहना चाहिए। सो इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूं। तो जब पौलुस डरता था, तो आज के जो वर्तमान के प्रेरित लोग हैं वो भी डरते हैं। जो प्रभु के दास हैं, जो आपको वचन के साथ तैयारी कर रहे हैं प्रभु के साथ जाने के लिए,
उनको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सगाई प्रभु के साथ जो टूट जाए, तो हम इस पृथ्वी में रह जाए और प्रभु आए तो अपनी पवित्र कलीसिया को ले जाए। चलिए हम अपने जीवन की ओर ध्यान करें, हम अपने आप को संभालें, हम प्रभु के भय के अनुसार इस पृथ्वी में चले और प्रभु की बाट जोते रहे कि मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है और जब वो आएगा तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बहुत ही चौकसी के साथ रहना है। अगर मैं सुस्ती के साथ रहूंगा तो शैतान मेरे साथ भी धोखा कर सकता है, मुझे भी इस पवित्रताई और सच्चाई से बहका सकता है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन हमसे बातें करता है, एक एक जन जिनके पास तेरा वचन जाए प्रभु तेरे वचन के अनुसार उनको चौकस कर। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।